The crow an 80-year-old man was sitting on the sofa in his house along with his 45 years old highly educated son. Suddenly, a crow perched on their window. The father asked his son, "What is this?" The son replied, "It is a crow." After a few minutes, the father asked his son the second time, "What is this?" The son said, "Father, I have just now told you it is a crow." After a little while, the old father again asked his son the third time, "What is this?" At this time, some expression of irritation was felt in the son's tone when he said to his father with a rough, "It's a crow, a crow." A little later, the father asked his son the fourth time, "What is this?" This time, the son shouted at his father, "Why do you keep asking me the same question again and again? I have told you so many times that it is a crow. Are you not able to understand this?" A little later, the father went to his room and come back with an old treated diary. He had maintained it since his son was born. On opening a page, he asked his son to read that page. When the son read it, the following words were written in the diary. Today, my little son asked me 23 times what it was, and I replied to him all 23 times that it was a crow. I accused him loving each time he asked me the same question again and again for 23 times. I did not at all feel irritated. I rather felt affection for my innocent child, while the little child asked him 23 times, "What is this?" The father had felt no irritation in
replying to the same question all 23 times, and when today the father asked his son the same question just 4 times, the son felt irritated and annoyed. खत्म। हिंदी बताए हिंदी बता दी ना सुन पता है खबर एकदम हिंदी बता दिए थे। दूध बताए थे हाँ द क्राउ, ठीक, यानी कि कौवा। सिर्फ चैप्टर के नाम क्या है? कौवा। लेसन 16 की है, 5वीं किताब ना है। एन 80-year-old मैन वाज सिटिंग, बस इतने दूर की। एक 80 का मतलब होता है 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था ऑन द सोफा, यानी सोफा पर, इन हिज हाउस, अपने घर पे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति सोफा पे बैठा हुआ था। along with his 45 years old highly educated son, और साथ में था उसका 45 साल का बेटा जो हाईली एजुकेटेड, जो बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, ठीक। सडनली एक करो, अचानक, सडनली कहीं नहीं होता, अचानक एक कौवा, पर्च विच ऑन देयर विंडो, और उसको विंडो यानी कि जो बैठा हुआ था घर के खिड़की पर आके बैठा। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता हाँ हिज सन अपने पुत्र से पूछा। आस्क का मतलब है पूछना। व्हाट इज दिस, यह क्या है? व्हाट इज दिस कहीं होता है यह क्या है। द सन रिप्लाइड, बेटा जवाब दिया, इट इज ए क्रो, यह है ना, तो यह नहीं कि कौवा है, ठीक। आगे, आफ्टर ए फ्यू टाइम, आफ्टर का मतलब था बाद, ए फ्यू टाइम का मतलब कुछ, मिनट के मतलब मिनट, कुछ समय बाद या मिनट बाद। द फादर आस्क्ड, पिताजी पूछा, हिज सन अपने बेटे से, द सेकेंड टाइम दूसरा बार पूछा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। फिर बेटा बोला, द सन सैड, बेटा कहा, फादर पिताजी, आई हैव जस्ट नाउ, मैं अभी तुरंत आपको, टोल्ड यू बताया हूँ, इट्स ए क्रो, कि यह एक कौवा है। आफ्टर ए लिटिल, अभी तुरंत आप, द ओल्ड फादर अगेन आस्क्ड, बूढ़ा पिताजी यानी कि वृद्ध फादर, अगेन आस्क्ड, फिर से, अगेन मतलब दोबारा या फिर से, आस्क्ड मतलब पूछा, हिज सन अपने बेटे से, द थर्ड टाइम तीसरा बार पूछा, दूसरा बार ही बता दिया, फिर तीसरा बार पूछा, व्हाट इज दिस, हाँ यह क्या है। एट इज दिस टाइम, एट इज दिस, इस समय, कुछ एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन, इरिटेशन मतलब है गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन हो जाना, कि गुस्सा ना कोई जाता है। वाज फेल्ट द सन, बेटा गया टोन, और गुस्सा के आवाज में, टोन में बोला, मैंने कि चिल्ला करके बोला। वेन ही सैड, जब मैं, वह, ही सैड हिज फादर, अपने पिता को, विथ ए रफ में, यानी कि पूरा रफली भाषा में बोला, इट इसे करो, यह एक कौवा है, इस तरह के गुस्सा होगा, एक कौवा, यह कौवा है, इस तरह के कौवा। ए लिटिल लेटर, फिर कुछ समय बाद, लिटिल मतलब थोड़ा, लेटर में बाद। द फादर आस्क्ड, पिताजी पूछता है, हिज सन ऑफ फोर्थ टाइम, फिर थोड़ा देर बाद पिता चौथा बार पूछता है, हिज सन अपने पिता से, फोर्थ टाइम मैंने चौथा बार, व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस टाइम, इस समय, द सन साउट एट हिज फादर, इस समय सन यानी बेटा, साउट मतलब चिल्लाया, एट हिज फादर अपने पिता पर, इस बार पिता पर बेटा चिल्लाते हुआ, व्हाई डू यू कीप आस्किंग मी, इतने दूर गए, आप क्यों नहीं, और नहीं के नहीं क्यों पूछते हैं, आस्किंग यानी पूछते, मी द सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही क्वेश्चन आप मुझसे क्यों पूछते हैं। आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बताया हूँ, सो मेनी टाइम, कई बार बता चुका हूँ, डैट इट्स ए करो, कि यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या आप नहीं समझ सकते हैं यह बात। ए लिटिल लेटर, कुछ समय देर बाद। द फादर वेंट हिज रूम, कुछ थोड़े देर बाद, द फादर यानी कि पिताजी, वेंट मतलब गया, हिज रूम अपने कमरा में, एंड कम बैक और वापस आया, विथ एन ओल्ड ट्रीटेड डायरी, ट्रीटेड मतलब कि थोड़ा फटा चीटा पुराना डायरी लेकर के, ठीक, पुराना डायरी कमरा से। ही हैड मेंटेन इट सिंस हिज सन वाज बॉर्न, उसको संभाल करके रखा हुआ था, मेंटेन करके, ही सन जब उसका बेटा, हिज वाज बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म हुआ था, जब उसका बेटा जो, तब से उस डायरी को रखे हुए। ऑन ओपनिंग ए पेज, और पन्ना खोलता है, ही आस्क्स हिज सन, और वो अपने बेटा को कहता, पूछता है, टू रीड दैट पेज, कि इस पेज को पढ़ो। वेन द सन रीड, जब बेटा पढ़ता है, द फॉलोइंग वर्ड, सभी एक लाइन से वर्ड कर, दे आर रिटेन इन द डायरी, और डायरी रीड मतलब लिखना, इन द डायरी, डायरी में लिखा था, जो शब्द को लिखा था उस सबको पढ़ता है। आगे
आगे लिखल है टुडे माई लिटिल सन आस्क्स मी 23 टाइम्स। उसमें लिखा था टुडे, आज, माई लिटिल सन मेरा छोटा बेटा, आस्क्स पूछता है, मी मुझसे, 23 यानी 23 बार पूछता है, व्हाट इज वाज कि यह क्या है। ये 4 बार पूछा है। उसका बेटा जब बच्चा में था कै बार पूछा? 23 बार। तो ये में लिखल है कि आज मेरा बेटा मुझसे पूछा है 23 बार एक ही क्वेश्चन को, एंड आई रिप्लाई, और मैं उसका जवाब दिया हूँ, टू हिम ऑल 23 टाइम, मैं टोटल 23 बार जवाब दिया हूँ। डैट इट वाज ए क्राउ कि यह एक कौवा है, कि जब तुम बच्चा में थे तब तुम मुझसे यही सवाल 23 बार पूछे थे कि पिताजी यह क्या है, तो हम बोलते थे कौवा। फिर बाद में पूछा था पिताजी ये क्या है, कौवा, और हर बार हम तुमको बताया कि यह कौवा है। आज हम तुमसे 4 बार ही पूछे। आई ह्यूज हिम लवली ईच टाइम, और मैं हमेशा उसको बहुत प्यार से ईच टाइम प्रत्येक बार ही आस्क्ड मी पूछा द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा, हम बार बार वही जवाब दिया फॉर 23 टाइम, और 23 बार हम जवाब दिए। आई डिड नॉट आई फील द इटरेट, मैं कभी भी चिड़चिड़ा नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। आई रेदर फेल्ट अफेक्शन फॉर माई इनोसेंट चाइल्ड, और मैं हमेशा समझता था अपने इनोसेंट यानी कि निर्दोष या उसको इनोसेंट यानी कि बहुत प्यारा जुजना समझ इस तरह बच्चे को। वाइल द लिटिल चाइल्ड आस्क्स, जब छोटा बच्चा पूछता है हिज 23 टाइम, जो छोटा बच्चा 23 बार क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दिस यह क्या है, द फादर हेल्प फेल्ट नो इरिटेट, तब पिता कभी भी चिड़चिड़ा नहीं हुआ, गुस्सा न हुआ, इन रिप्लाइंग उसके जवाब में, टू द सेम क्वेश्चन एक ही जवाब को बार बार, ऑल 23 टाइम्स और 23 बार, एंड वेन टूडे और आज, जब द फादर आस्क जब पिताजी पूछता है हिज सन से अपने बेटे से, द सेम क्वेश्चन जस्ट 4 टाइम, वही क्वेश्चन को जब उसका बेटा बस 4 बार ही क्वेश्चन को पूछा, द सन फेल्ड, तब बेटा गुस्सा हो गया, इरिटेट एंड एनवाइड, और उस पर चिल्लाने लगा, हल्ला करने लगा। तब बच्चा जब तुम लोग तो एक ही वो हम लोग से 4 बार पूछती है 5 बार तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा के बार बार पूछो फिर बार बार दे, मैं तो दिन से कितना बार बताए हैं ना, फिर बताते रहते हैं। लेकिन वही जब बूढ़ा हो गए तो तुम्हारी मम्मी चाहे थोड़ा से दादा पूछते होंगे, दादा जिंदा है ना तुम्हारे, हाँ तो पूछते होंगे तो गुस्सा हो जाती है रानी, तो मांग ना दे। तो उसी तरह यही कहानी में सीखने की मिला है कि जब हम लोग बच्चा होते हैं ना, तो हम लोग अपने माता पिता से या दादा दादी से पूछते हैं तो बार बार बताता है, बार बार तंग करते हैं। लेकिन वही जब हम लोग बड़े होते हैं और हमारे दादाजी हमसे कोई पूछते हैं या पिताजी, तो हम लोग गुस्सा होना, देखो ये बाप से अपना गुस्सा होना गया, इतना तंग कर देता है। तो ये सीखने के लिए गुस्सा नहीं होना। कॉलर ज्यादा हो जाता है। अच्छा, वो में मोबाइल कैसी होते रहता है। तो यही कहानी की दो कहानी, इतनी कहानी ये ले पढ़े इंग्लिश की हिंदी है कि सीखने के लिए कि कोई कहानी रहे तो मतलब कि अभी दादाजी चाहे पिताजी गुस्सा हुए न समझ में आएगा मम्मी के, तो बार बार समझाना, गुस्सा नहीं होना। हाँ, ये समझने के लिए रहता है।